बैठे हो मेरे सारे। प्लीज बैठो। मैं अभी चेयर भाभी के लिए भी तालियां चाहिए। सृष्टि के मम्मी स्पेशली आए आपके ब्लेसिंग देने के लिए। न्यू दिल्ली से अभी आए हैं, आज ही सुबह यहाँ से आए हैं, स्पेशली आपके लिए आए हैं। अभी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया फॉर गर्ल्स के लिए। तो अभी मैं मैम को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ ताकि अपने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो भी इन्होंने अपने टाइम के अंदर किए हैं वो आपके साथ जो है शेयर करें। प्लीज। First of all, good afternoon to each and everyone present here. तो बच्चों, जैसे तुम लोग आज यहाँ पे बैठे हो, कुछ साल पहले मैं भी निकली थी, ठीक है। तो क्या मैंने ऐसा करा जो मैं आज यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी तुम लोग ज़्यादातर बच्चे 11th में होंगे, 12th में होंगे या फिर ड्रॉपर होंगे और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड नीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन इंडिया, जिसको क्रैक करना ऑफ कोर्स में डिफिकल्ट होता है, पर कैसे आप उसे कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कोई भी चीज़ आप लाइफ में करते हो तो सबसे पहले एक रीज़न होता है कि आप क्यों उस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। तो आप सभी का कोई ना कोई बचपन का सपना होगा कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है ना, आपके पेरेंट्स का सपना होगा, या आपका कुछ एम होगा, या आपके कुछ अचीवमेंट्स या आप देखना चाहते हो अपने आपको वाइट हुई सेंस पहने हुए, वो सब आप करना चाहते हो, इसीलिए शायद आप नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये रीज़न तो सबका स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें क्यों तैयारी करनी है, पर कैसे करनी है ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। मुझे लगता है यही कारण होता है कि बहुत से बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो क्या करना होता है, मैंने क्या ऑब्जर्व करा अपनी प्रिपरेशन के फेस से, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो, हमेशा अपने टीचर के ऊपर फेथ रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा टीचर बेकार है, ये ऐसे पढ़ा रहा है वैसे पढ़ा रहा है, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। टीचर हमेशा बेस्ट पढ़ाते हैं और हमेशा अपने टीचर पे भरोसा रखो, क्योंकि जो उसने बोल दिया ना वो पत्थर की लकीर है, वो करना ही करना है, ठीक है। तो उस समय जो 2 साल 1 साल जो भी आपका बचा है नीट को देने के लिए, उस साल अपने टीचर को अपना भगवान मानना, और उसके अलावा कोई और तुम्हें कुछ भी आगे कह रहे ना तुम्हें नहीं सुनना उस चीज़, ठीक है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखें। अब तो हर रोज क्लास लेने आते हो, है ना, तो क्लास लेते जब आते हो, गेट पे जब एंटर करते हो, घर से निकलते हो, तो एक माइंडसेट दिमाग में होना चाहिए कि हमें इस माइंडसेट से क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। वो माइंडसेट क्या है कि सबसे पहले ना आपको अपने आप से वादा करना है कि आज जब मैं क्लास में बैठूंगा तो जो टीचर मुझे आज पढ़ा रहा है वो मुझे बिल्कुल याद करने क्लास पर समझना है, ठीक है। 100% जो भी मुझे पढ़ा देगा वो मुझे समझना है, जितना मैं समझ सकती हूँ। और एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे बैठना है कि भाई जो मेरे टीचर ने बोले वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। इसे याद नहीं रहती चीज़ें, देखो कंप्यूटर तो है नहीं, ठीक है, दिमाग से निकल जाती चीज़ें, तो लिखो उस चीज़ को, ठीक है। कभी भी आलस नहीं करना है, कभी कौन लिखेगा, दोबारा टीचर आएगा पढ़ाएगा, ये नहीं देखना। टीचर ने अगर एक अक्षर उसके मुँह से निकला, वो अक्षर तुम्हारी किताब में तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। पहले ये रूल एक हमें करना है, पहली बार टीचर पे बिलीव करना है। दूसरा, जब क्लास में आ रहे हो तो अपने आप से वादा करके आओगे कि भाई मुझे क्लास में अच्छे से सुनना है, समझना है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, ऑन द स्पॉट क्लियर करो इसे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, अब क्लास में देखो, मैं तो वैसे जब 5-10 मिनट में लेट हो जाती थी, पर मेरे को बहुत डांटती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब तो मेरे घर में 9:45 की क्लास होती थी, संदीप सर हमेशा 44-45 पे सर क्लास के अंदर होते थे, मतलब मैं हमेशा डांट खा कर ही आती थी। पर कभी भी ना देखो, टीचर अगर तुम्हें डांटते हैं ना, मतलब बहुत डांट खाती थी मैं बहुत ज़्यादा सर से, ठीक है। पर ना देखो, बच्चे आजकल ना बहुत ज़्यादा ईगो इशू ले जाते हैं, इसको अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि भाई टीचर ने डांट दिया, घरी सखा के बीच में क्या होगा ना, हमारी इज्जत। तो क्या है कि देखो, वो टीचर जो बच्चा आज तुम्हारे साथ है ना, वो कल को तुम्हारे साथ होंगे नहीं होंगे तुम्हें नहीं पता, ठीक है। पर हाँ, जो टीचर से आज तुम डांट खा रहे हो ना जिस बात पे, जो सीख है कि वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ होगी, ठीक है। तो कभी भी इसको अपनी ईगो पे नहीं लेके जाना, ठीक है, क्योंकि देखो टीचर डांटता है उसी को जिसके अंदर उसको पोटेंशियल दिख रहा होता है। तो टीचर की डांट का कभी भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि देखो बेटा, तुमने अभी तक कुछ नहीं करा, तुम मतलब मैं डीमोटिवेट नहीं करी तुम लोगों को, बस बता रही कि अभी तुमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा। वो बंदा तुम्हें आगे बता रहा है, तो ऑफकोर्स उसने तुमने से कुछ देखा होगा और तुम्हें करेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ ये है कि क्लास में टीचर ने डांटे तो उसको अपनी ईगो में नहीं लेके जाना, अपने उसको सुधारना है, ठीक है। अब क्लास में तुमने अच्छे से सुना, ठीक है। उसके बाद घर जाओगे, घर जाके आराम करोगे,
आधे घंटे 1 घंटे की स्लीप लेनी है, ठीक है। जैसे अब इससे एक्सीड नहीं होना कि बस आज मैं 4 घंटे सो ली, अलार्म भी सुनाई दिया, बड़ी अच्छी नींद आई, बेटा ये सब नहीं करना। आधे घंटा 1 घंटा, जैसे मैं घर पहुँचती थी 4:30 के अप्रॉक्स, तो मैं 5 to 5:30 मेरा अलार्म बजता था। 5 to 5:30 अगर मेरे को नींद आई तो ठीक है, 1 घंटा आधे घंटा, अगर नहीं आई तो उठ के पढ़ने लग जाओ। अगर टाइम है मेरा 5:30 का मेरी स्टडी टेबल पे जाने का, तो 5:30 में वहाँ पर होनी चाहिए, चाहे मेरे को नींद आए चाहे मुझे नींद ना। तो आपको यहाँ से घर जाकर क्या करना है, अपना आराम करना है, खाना वाना खाकर अपना टाइम डिसाइड कर लेना है कि भाई मुझे इस टाइम पे पढ़ने बैठ जाना है। अब उस वक्त आपको क्या करना है, टाइम टेबल क्या फॉलो कर सकते हो आप। तो सबसे पहली बात देखो, सबसे वीक सब्जेक्ट उठाओ अपना, जो कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल के बच्चों का क्या होता है, फिजिक्स होता है ना। फिजिक्स सबको वीक लगता है, जहाँ तक कई का स्ट्रॉन्ग भी होता है, नो डाउट। आज मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो MBBS में जाके भी फिजिक्स भूल नहीं पाए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स यूजुअली बच्चों का वीक होता है, ठीक है। तो फिजिक्स कैसे तुम कर सकते हो, तो क्लास अच्छे से अटेंड करो। संदीप सर की क्लास से, मतलब सर ने जो मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दी, मुझे मज़ा आने लग गया था फिजिक्स सॉल्व करने में। तो लिटरली पहले मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती थी, न्यूमेरिकल नहीं होते थे, पर जब मैंने सर की क्लास अटेंड करी, न्यूमेरिकल सॉल्व करे साथ के साथ, तो ऑफकोर्स मेरे को फिजिक्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। वो एक मज़ा होता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, वो आने लग गया। वो तुम्हें भी आएगा अगर तुम अच्छे से टीचर को फॉलो करो, ठीक है। टीचर ने जो बोल दिया वो करना ही करना है, ठीक है। अब हम घर पे पहुंच गए थे, है ना। तो घर पे पहुंच के में क्या करना है, सबसे पहले जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स, तो वो उठाओ। अब क्लास में जो पढ़ाया गया वो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। रिवाइज करो अपने नोट्स, और क्योंकि तुमने क्लास में ध्यान से सुना है तो बहुत कम टाइम में तुम्हारा वो रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो टीचर ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए, क्योंकि देखो नीट की जो फिजिक्स होती है इट इज यूजुअली फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो इट्स नो यूज कि आपको तो कॉन्सेप्ट भी आता है तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, अब आपको फॉर्मूले याद करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घर पे जाके 10 रुपए के रजिस्टर से, पतले से रजिस्टर में हम फॉर्मूलाज लिखेंगे जो आज सर ने पढ़ाए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सर ने हमें पढ़ा दिए वो हमने उस फॉर्मूला बुक में लिख दिए। अब क्या करना है, हर रोज तुम आके उसमें फॉर्मूले ऐड ऑन करे जा रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करे जा रहे हो। अब तुमने फॉर्मूला बुक तैयार कर ली, और उसी दिन अब जैसे आज से सपोज टॉपिक पढ़ा दिया, फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिया, तो तुम क्या करोगे, पैकेज बुकलेट जो भी तुम्हें मिलती है उसके अंदर उस फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जितने भी हैं, ठीक है। और जो नहीं हो रहे उनको सर्कल लगा दोगे, और कभी भी अपनी बुकलेट के अंदर आंसर मार्क नहीं करना, ऑप्शन A B C उसमें मार्क नहीं करना, अलग से मार्क करोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। चलो उसके बाद अब तुमने फिजिक्स पढ़ लिया, ऐसे न्यूमेरिक रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला बुक बना लिया और न्यूमेरिकल्स कर लिए उतने टॉपिक के, तुम्हारा वो टॉपिक का पक्का हो गया। क्योंकि देखो फिजिक्स क्या होता है, उसके अंदर ना थ्योरी आपको सबको समझ में आएगी, क्लास में तो अच्छा लगेगा, पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे ना तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो न्यूमेरिकल बताते हैं कि आपका माइंड उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है कि नहीं, तो वो एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको क्लास में अच्छे से सुन के और न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। नाउ लेट्स कम टू सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज योर केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वीक तो बच्चों की फिजिक्स होती है, उसके बाद केमिस्ट्री लगभग बच्चों की वीक होती है उसके बाद। तो केमिस्ट्री को भी ऐसे ही करना है, आपको घर जाके नोट्स पहले तो क्लास में अच्छे से सुनना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने नोट्स जाके रिवाइज करने हैं, ठीक है। नोट्स जाके रिवाइज करोगे और जो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल करोगे, उसकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है तो उसके MCQs लगाओगे, तो अपने बुकलेट में उस टॉपिक के MCQs लगाने हैं, ठीक है। तो ये भी करना है, क्या करना है, घर जाके रिवाइज करना है और MCQs लगाने हैं उस टॉपिक में, ठीक है, उसी दिन। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट क्या आता है हमारा, बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी में देखो बेटा क्या है कि सबसे पहले वही नोट्स रिवाइज करना है, वही सेम प्रोसीजर आपको करना है। तीसरा सब्जेक्ट उठाना है बायोलॉजी, नोट्स रिवाइज करोगे, नोट्स रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार उस टॉपिक को NCERT से भी रीड करना है, क्योंकि देखो NCERT की लाइनें एग्जैक्ट नीट के पेपर में उठकर आती है। तो अगर आपको NCERT ही क्लियर नहीं होगी, चाहे दुनिया जहान की कितनी भी किताबें पढ़ लो, फायदा नहीं होगा। तो वो चीज़ें जो टीचर आपको करा रहा है वो चीज़ें आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगी, पर NCERT की एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। NCERT पढ़ ली, उसके बाद उस टॉपिक के अपनी बुकलेट से न्यूमेरिकल कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर रोज ये काम करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, ये डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं कि भाई देखो क्या होता है बच्चों के अंदर ना, आप फर्स्ट डे आपने क्लास अटेंड करी, आपने काम करा, ठीक है, फिर ना वो जो ज़ील होती है ना, जो आग होती है वो ठंडी पड़ने लग जाती है। पर
जीतेगा वही जिसकी वो आग ना बरकरार रहेगी अंत तक। जब वो आग बरकरार रहेगी ना अंत तक, वो जब एंड तक बच्चा इसको डिसिप्लिन से फॉलो करेगा, वो ही आगे नीट में सिलेक्शन लेके जाएगा। और इनफैक्ट नीट में क्या बेटा, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आप सिलेक्शन लेके जाओगे। मैंने खुद ने सिर्फ मेडिकल के लिए तैयारी करी थी। मैंने सर से, संदीप सर से फिजिक्स सिर्फ मेडिकल की पढ़ी थी। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि मैंने जेईई में मेरी 99.9% आई थी फिजिक्स में। और एम्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। जेईई एडवांस में मेरी फिजिक्स का बहुत अच्छा स्कोर था, फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों का। तो वही है कि अगर आपने एक चीज़ एक बार अपने कॉन्सेप्ट बना लिया और उसको अप्लाई करना सीख लिया बाय सॉल्विंग एमसीक्यू, तो बेटा आपका फिर कोई एग्जाम, कोई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं जो आप क्लियर नहीं कर सकते। और बस ये इतनी सी बात है। बस क्यों बच्चे नहीं कर पाते? क्योंकि वो ज़ील खत्म हो जाते हैं, वो आग खत्म हो जाती है अंत तक। ठीक है, तो आपको ये काम एंड तक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आज कर लिया फिर कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। ये काम आपको अंत तक करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है कि आपके टेस्ट होते होंगे हर 14 डेज में, हर महीने, है ना। तो अब क्या करना है बच्चे की टेस्ट के दौरान, टेस्ट के जैसे अब कल टेस्ट है, तो आप क्या करोगे, आज जो क्लास में पढ़ाया उसको इग्नोर कर दोगे और सिर्फ किसके लिए पढ़ोगे? टेस्ट के लिए पढ़ोगे। यूजुअली सबका यही नेचर होता है कि भाई टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए, है ना। तो ये नहीं करना बेटा। ठीक है, टेस्ट में तुम इसमें ले आओगे, पर जो तुमने आज क्लास में छोड़ा है वो अगले टेस्ट में आएगा ना। तो फिर आज जो छोड़ दिया, जो आज कॉन्सेप्ट ढीला रह गया, वो अगले टेस्ट में फिर कम नंबर लेकर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, टेस्ट के लिए एक हफ्ते पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई हमारा टेस्ट है इस वीक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर या दिन में 2 घंटे अपना रिवीजन का टाइम निकालना है। उस रिवीजन में आप क्या रिवाइज करोगे? जो टेस्ट में आपका सिलेबस है, जो टेस्ट में आपका सिलेबस है वो रिवाइज करना है। और जो क्लास में हो रहा है उस दिन वो करना ही है, वैसे करना है जैसे करते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? में क्या कह रही हूँ? समझ में आया? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्लास में घुसोगे इस माइंडसेट से कि आज जो हमने पढ़ा वो हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद और याद भी करना है जितना हम याद कर सकते हैं। दूसरा, घर जाके हमें उसे रिवाइज करना है, उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आज करा कल नहीं करा, फिर परसों कर लिया। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ डिस्ट्रैक्शंस की जो इस जर्नी में बहुत होती है। ठीक है, तो जैसे फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बहुत बच्चे आजकल पड़ जाते हैं चक्कर में। तो बेटा देखो ये सारी चीज़ें ना कहीं काम नहीं आएंगी, कामयाबी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बेटा बना लेना MBBS में। ठीक है, MBBS के बाद बना लेना। ठीक है, हाँ, तो तब बना लेना और तब तो अच्छा मिलेगा बेटा। अभी तो तुम्हें क्या मिलेगा? जिसका नीट भी क्लियर नहीं है ना। तब तुम्हें वो मिलेगा जिसका नीट भी क्लियर होगा, है ना, या मिलेगी। और स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी किसी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी। मैंने बच्चों को देखा बेटा, मेरे क्लास में मतलब एक लड़की 180 आउट ऑफ 180 वो बायो में लेकर, मतलब बॉटनी में लेकर आ रही है, ज़ूलॉजी में लेकर आ रही है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रही है, पर वही फिर वो रिलेशन में आ गई, डूब गई। देखो बेटा ये क्या कर रहे हो? फिर ये क्या है? पेरेंट्स के साथ धोखा ही कर रहे हो ना। आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया, आपके ऊपर मनी इन्वेस्ट करी है ताकि आप कुछ अचीव करके जाओ, तो ये आप धोखा कर रहे हो एक तरीके से। तो ये मतलब अगर आपका ईमानदार हो अपने पेरेंट्स की तरफ तो वही आपको लगेगा, अगर नहीं हो तो फिर बेटा कुछ नहीं लगेगा कि आप कुछ भी करते रहो। तो यही है कि आपको क्या करना, अपने पेरेंट्स की तरफ, उनकी तरफ देखो कि वो क्या चाहते हैं, वो कितनी मेहनत करके तुम्हारी फीस भर रहे हैं, तुम्हें भेज रहे हैं इतने एफर्ट्स डालकर, तो वो उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करो और उनकी तरफ देखो जरा। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। फ़ोन वोन देखो छोड़ दो, तो ऑनलाइन भी चला गया, तो टच स्क्रीन फ़ोन किस काम के लिए है? किसी काम के लिए है। मैंने भी विदाउट टच स्क्रीन फ़ोन अपनी नीट की लाइफ को बिताई है। मुझे फ़ोन किस दिन मिला? टच स्क्रीन जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ उस दिन मुझे मिला। ठीक है, उससे पहले मैं कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करती थी। कोई काम ही नहीं है फ़ोन का, कुछ देखना है तो बेटा मदर के फादर के फ़ोन से देख लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये फ़ोन का एडिक्शन भी छोड़ दो, किसी काम नहीं आएगा। एक बार MBBS में घुस जाओगे तो अपने आप ही वो लाइफ जो है ना वो एक स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा बेटा आपका। जो आज अभी आप भीड़ का हिस्सा हो ना, 21 लाख बच्चों का जो भीड़ है उसका हिस्सा हो अभी आप, तो अगर आपको निकलना है ना इस भीड़ से, तो यही एक एंट्रेंस है जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम से बढ़ा देगा। ठीक है, और जो रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी में मिलेगी वो बेटा नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब कोई भी मतलब परिवार में भी हर कोई चाहे कितना बड़ा हो, डॉक्टर साहब करके बुलाएगा, है ना, तो वो रिस्पेक्ट आपको जो मिलती है चाहे आप कितना भी बड़ा हो,
वो आपको हमेशा रिस्पेक्ट देगा। सेंसिटिव एक बच्चे को बताना, स्पेशली प्रॉपर वालों को, कि जिस दिन नीट देने जाना है सर से गिफ्ट लेके जाना, कैसे तेरे को कौन सा मिला? हाँ, मुझे सेल मिला था। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि ऐसे मैं बहुत धीरे बोलती थी, तेज नहीं, धीरे तो धीरे। संदीप सर से गिफ्ट लेके जाना। तो सर मेरे को हमेशा बोलते कि तू नीट में सेल लेके जाइयो ताकि तेरी बैटरी चार्ज रहे। तो मैं लिटरली अपने साथ एक सेल लेके गई थी। और ना पता है सर की बातें ना इतनी ज़्यादा मोटिवेट कर देती थी। समटाइम्स जब लूज होता था ना कि मोटिवेशन चली गई है, पर सर की एक लाइन मुझे हमेशा मेरे को ना जिंदा रखती थी, वो आग कि जिसके पास जिसके टीचर्स की ब्लेसिंग है ना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, बेटा वो नीट या कुछ भी एग्जाम क्रैक करेगा। तो एक वो चीज़ मेरे को हमेशा हिट करती थी। जब भी सर ये बोलते थे ना, तो ये चीज़ मुझे हमेशा हिट करती थी। तो यही मुझे एक बिलीव, सेल्फ बिलीव और एक मोटिवेशन देता था, कॉन्फिडेंस देता था कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा सर। ठीक है, तो सर की बातें ना कभी कभार मतलब आपको बुरी लग सकती है, पर मुझे लगता है बुरी लगाने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे देखो जो आपके साथ है ना, वो आज है कल नहीं होंगे। आप सिर्फ और ना क्लास में ना आपको ना सिर्फ आप दिखने चाहिए और आपका टीचर होना चाहिए, और आसपास कौन बैठा है आपका ध्यान भी नहीं होना चाहिए। एक टनल विजन होता है ना कि आपको दिख ही नहीं रहा है आसपास क्या है, वैसा होना चाहिए। बस आपको आपके टीचर और आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। वो अगर एक बार, और पता है ये जर्नी बहुत अच्छी है बेटा, जो ये नीट वाली जर्नी है ना बहुत अच्छी है। आप अगर इसको जो मैंने आपको बताया ना डिसिप्लिन से फॉलो कर लोगे तो आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगेगी। और जो मेरी इतनी मेमोरी सर के साथ है, क्यों है? क्योंकि बेटा देखो जो जर्नी मैंने डिसिप्लिन तरीके से अपनी टीचर्स की बातें फॉलो करी, वही सबसे पहले सेल्फ बिलीफ और टीचर पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर है ना तो कहीं भी आपका सिलेक्शन नहीं गया। ठीक है, तो यही कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ मैंने टिप्स बताइए। और कोई क्वेश्चन किसी को, कोई गाइडेंस, कोई पर्सनल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो रिलेटेड टू नीट और एनीथिंग, कोई भी आपको, जैसे मेरे को था, जैसे मैं भी अपनी जो जिनका नीट क्लियर था उनसे अपने टाइम पे बात करती थी, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट? वो प्रशांत इन्हीं की क्लास में आया था यार। हाँ, प्रशांत सर और संदीप सर। हाँ, वो कुछ चला दूसरा ये तो- एमएमसी। हाँ, तब वो आए थे, वो भी ऐसे आए थे जैसे ना आए थे। तो कोई डाउट, कुछ क्वेरी किसी को? अगर पर्सनली मिलके कुछ पूछना है तो आप पूछ हाँ, तो मैं यहीं पे हूँ अभी, तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी भी किसी को कोई नितिका, आप कहते थे ना तो कोई जेई वाला बच्चा भी आपने पढ़ाया, ये 2 in 1 है, इसको जो पूछना पूछ ले। I have also cracked JEE as well as NEET। मैंने आपको बताया ना कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली, और कैसे करी मैंने आपको बताया कि टीचर को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये करके मैंने सारे एग्जाम निकाल लिए। ठीक है, एम्स ले लो, जेई ले लो, जेई एडवांस ले लो, हर एक में अच्छा स्कोर आया। तो भाई एक और चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। यही हर एक एंट्रेंस, जिंदगी में कोई एंट्रेंस दो, यही उसका मेन मंत्र होता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नहीं, कुछ पूछना था पूछा दीदी आप। चलो, ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप लोग भी एक दिन मेरी तरह ऐसे खड़े हो और अपनी मैं तो यही बोलता हूँ, मैं कहा कि जैसे बच्चे आते हैं इधर, वैसे आपको भी मतलब मैं इधर बुलाया करूँगा। आई विश एंड प्रे फॉर दिस। आपकी यूट्यूब चैनल के बारे में? हाँ, वो थोड़ा मेरे घर मैं भी करता हूँ प्रचार थोड़ा। तो अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, बायोलॉजी क्विज नाम। वैसे कई बच्चों के पास तो होगा भी उसका, आप लोग यही तो उनके पास है भी। तो उस पर मैं जैसे नीट के लिए कुछ मोटिवेशन अपडेट्स और बायोलॉजी कुछ लेक्चर्स डालती रहती हूँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दीदी क्लास भी लेते हैं उसकी बायो की, और इन्होंने मेरे साथ कोविड में, क्योंकि कोविड में हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, मेरे साथ इन्होंने मतलब ऑनलाइन क्लास भी ले रखी है। केमिस्ट्री लेती है, केमिस्ट्री की क्लास लेती है। फिजिक्स मैं लेता था, केमिस्ट्री ये लेते थे, बायो का कोई और टीचर था, ऐसे हम करते थे उस टाइम। तो ये अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में। हाँ उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी। तो इसको मैंने बोला, मेरे को पता था कि ये टैलेंटेड है लड़की, तो मैंने यार बंदा नहीं तो मिल रहा, तू आज। तो बहुत परफेक्टली इन्होंने क्लासेस ली। इनका जो चैनल है बायोलॉजी पेरेंट्स, वो सब ने सब्सक्राइब करना उसको। वो आपको ना बड़ी अच्छी 2 मिनट का कई बार ये क्या शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आप, मैं उनका आप लोगों ने तो देखा होगा, मैंने आपके पास है भी, इसका लिंक है। और किस किस के पास है? वही ग्रुप में शेयर कर देंगे। ग्रुप में शेयर कर देंगे। और कुछ पूछना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी ने भी कुछ पूछना तो
कैसा आप, ये हमारी संस्था के 3 देवता हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर हमारा वो है, वो पहलवान जी हैं। कठुआ में आपने कोई चीज़ खरीदनी है, इनके साथ चले जाइए, किसी की जरूरत ही नहीं है, वो पैसा पूछिए। एक दिन मैं समोसे लेने गया, कहानी जरा सुन लो। समोसे लेने गया तो वहाँ ना मैंने समोसे दिए, तो ये उधर से आ रहे थे, बर्फी समोसे दिए, चलो बच्चों को खिलाते हैं थोड़ा। उधर से ये आ रहे, मैं बहुत मस्त, पैसे मैंने उसके हाथ में पकड़ा के चिल्ला, उसने फटाफट ऐसे करके 100 रुपये ज़्यादा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि इनको पता नहीं चलता था। ऐसा है। अब हमने AC लगवाने हैं, तो सुकृत जी के साथ इनको भेजना है, 10 AC उठा के देना। ये सरदार जी है, ये हमारे उधर से माधोपुर है, जहाँ हम एंटर किया था ना, है तो कठुआ के, और ये उधर APS में पढ़ते थे आगे, और उधर से हैं। ये हमारे गेस्ट हैं आज के लिए, हम 10th तो पढ़ाते ही हैं, इसको छोटी दीदी बोलते हैं, रूही की सिस्टर है। ये हमारी DAV स्कूल में ब्रांड एम्बेसडर है। इसने, मैं एक बार सेमिनार देने गया था, इसने आके घर में बताया कि एक सर आए हुए हैं, तो मतलब जो है कि आप दीदी एक बार जाके आओ, तो ये आए उसके कारण है, इसलिए इनको, ये इनके फ्रेंड हैं, इनको इसलिए। मैं जब यहाँ आया था, मैं और सुकृत जी के आंटी हैं, उनके भाई हैं, वो भाई हैं, उनका स्कूल है JK पब्लिक स्कूल, संकल्प जी, आप उधर पढ़ते हो ना। उन्होंने बोला था कि हमने बोला कि मैं और सुकृत जी ने कि हमने सेंटर खोलना है, बताया अपने बारे में कि क्या है, तो कहते हैं कि शाहरुख खान अगर कठुआ में आके बोलेगा ना कि मैं शाहरुख खान है, लोग मानेंगे नहीं। वही शाहरुख खान अगर पठानकोट में आया होगा तो सारा कठुआ उधर चला जाएगा। तो मैं उस दिन, मैंने और सुकृत जी ने उस दिन ही हमने डिसाइड किया था कि हम कठुआ वालों को बताएंगे कि शाहरुख खान है कठुआ में ही है, और हमें कठुआ में शाहरुख खान समझेंगे लोग और मिलने आएंगे। और सरस्वती माता की क्या है, कृपा है। आई विश एंड प्रे कि हम आप में से भी बढ़िया रिजल्ट दें, ठीक है ना जी। और जो अगले साल आपको मैं इधर बुलाऊं जहां मेरी बेटी खड़ी है, मैं इसको बोलता हूँ सृष्टि को, मैं पुत्र मैं तेरा जेनेटिक फादर नहीं हूँ, बट बिलियन टाइम्स देन दैट आप मेरे को जिंदगी में जहां भी कहीं बोलोगे, ये मेरे को सर नहीं बोलती, पापा बोलती। आज बोल रही थी कि 20 को फादर्स डे है, मैं कहा हाँ है, तो जब उतरी वहां तो बोल रही थी, तो मैं बोलता हूँ कि बेटा मेरे को जहां तेरे को जरूरत लगे। आपने देखा होगा मेरे सब बच्चों के साथ, कोई जो है बढ़ सकता है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, अपनी लाइफ के लिए उसकी जितनी देर नेचर में नहीं होगा उतनी देर वो बढ़ नहीं सकता, समझ रहे हो ना। तो आप देखते हो सब बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है मेरा। व्हाट आई से, आई एम योर एकेडमिक मदर। एक आपकी माँ घर में बैठी है, वो सोशल नीड्स पूरी करे, आपकी एकेडमिक नीड जो है, मैं और मेरी टीम अंडर द ग्रेट गाइडेंस ऑफ आवर CEO सर सुकृत जी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती रेणु शर्मा जी, मैं इन लोगों के साथ भी प्रॉमिस करता हूँ आज के दिन कि मैं इनको बहुत बढ़िया रिजल्ट दूंगा कठुआ सेंटर से। थैंक यू। मुझे भी एक बात याद आई कि जैसे बच्चे ना कभी बार एक फोमो वर्ड आजकल बड़ा चला हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसे लगता होगा कि आप लोग जैसे अपनी फ्रेंड से सुन लोगे वो कहीं और पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ भी उसको ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं भी इसका शिकार हुई थी, और ये चीज़ ना आपको नीचे घसीटेगा। तो इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? बाय हैविंग ट्रस्ट ऑन योर टीचर्स एंड योर इंस्टीट्यूट। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो ना, उस पर भरोसा रखो, ठीक है। जब तक भरोसा नहीं होगा ना, वो चीज़ काम नहीं करेगी बेटा। आप कितना भी पढ़ लो, वो चीज़ जो टीचर आपको दे रहे हैं ना, वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल होगा ही नहीं जब तक आप उसे भरोसे से नहीं सुनोगे, ठीक है। तो एक ट्रस्ट होना चाहिए टीचर के ऊपर, और वो मुझे लगता है कि आप वो मतलब हर एक टीचर बेटा देखो अपना बेस्ट देते हैं, कभी भी अपने आप को फोमो में नहीं डालना कि भाई वो मेरी फ्रेंड अच्छी जगह से पढ़ रही है या वो वहाँ से पढ़ रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। दूर से सारी चीज़ें अच्छी ही रखी है, ठीक है। जो आपके पास है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो और उसको एज अ ब्लेसिंग स्वीकार करो, ठीक है। अपने सृष्टि की मैं 2-3 लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। ये उस्ताद जी हैं इस इंस्टीट्यूट के, ये आगे अपना बताएंगे, हिंदी चाहिए कौन, फटाफट बता।
ये दोनों इसकी चीजें हैं, मतलब इसको फॉलो करती है, जहाँ ये जाए इन्होंने जाना ही जाना। Now I request Honorable Sucretre ji, CEO of the company, and Srimati Renu Sharma ji, Managing Director of the company, to honor Dr. Srishti. एक मिनट। मैं employee हूँ भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। थोड़ी बॉडी अपनी। आप भी आ जाओ, आप भी आ नहीं, जाओ। प्लीज 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 आप एक मिनट मैडम, आप ही आइए प्लीज सर, आइए प्लीज प्लीज। आप आइए, सबसे ज्यादा मेहनत तो आपकी है, आइए प्लीज। आइए स्मृति, आइए प्लीज प्लीज। बेटा अब आपने डॉक्टर सृष्टि से कोई व्यूज शेयर करने इंडिविजुअली तो आप कर सकते हैं, अभी हम इधर ही। पर्सनल क्वेरी किसी को पे तो पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट। मैं बहुत मतलब स्ट्रांगली तुम लोगों पे प्रे करूंगी कि तुम लोग भी एक दिन में मेरा खड़े हो और अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में खड़े हो, ठीक है? इंजीनियरिंग वाले कितने बच्चे हैं? आप बस समझना, हमारे सुप्रीत भी हैं, सर हैं, उनके जो बड़े भाई हैं वो IIT दिल्ली से ही बीटेक के, वहीं से एमटेक है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ या उससे वो आएंगे जुलाई में। तो ये बस हमने कि डॉक्टर्स ही हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं सर के, तो वो भी आएंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी तो मोटिवेट। वो कह रहे सरदार जी मेरे को इशारे कर रहे हैं हाँ, बोल रहा है मैं इसको डाल रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा लोग हाँ सरदार जी